गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दे रखा है उसने, यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी का यूज़ करके इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब नीचे जो नंबर दिए हैं इनको आपको सॉल्व करना है। ये जो स्क्वायर है ये फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 102 का स्क्वायर दिया हुआ है बेटा। अब 102 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर वही वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2ab + b²। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को हमको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है बेटा। ठीक, अब ये जो a + b है इसका कंपैरिजन हम कर लेंगे 100 + 2 के होल स्क्वायर से। तो a की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, a की वैल्यू हो जाएगी 100 और b की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर हेयर a = 100 एंड b = 2। अब ये a की वैल्यू और b की वैल्यू जो है यदि हम इस ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो 102 का स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देन a + b का होल स्क्वायर मतलब 100 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर + 2ab, 2 × a। तो a की वैल्यू क्या है, 100 है, तो 100 और b की वैल्यू 2 + b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 × 100 + 2 × 100 × 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2। 100 × 100 कितना हो जाएगा बेटा, तो 100 × 100 हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, और 2 × 100 200, 200 2 जा 400 और 2 2 जा 4। और यदि इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो 10,000 404 ये हो जाएगा 10,404 और ये हो जाएगा 102 का होल स्क्वायर। ठीक, वैसे ही हम लोग बी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बी वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 98 का होल स्क्वायर। 98 को ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा है 98, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 100 - 2। 98 को हम लिख सकते हैं 100 - 2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 100 - 2 के होल स्क्वायर में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं हम, a - b का होल स्क्वायर। यूजिंग आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर। और a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² - 2ab + b²। अब ये a - b के होल स्क्वायर से हम 100 - 2 के होल स्क्वायर की कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100, माइनस की जगह पर माइनस और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर बेटा, हम यहाँ लिख लेंगे हेयर a = 100 और b की वैल्यू 2 और ये a की वैल्यू और b की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देन 100 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर -2 a की वैल्यू 100 b की वैल्यू 2 और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 × 100 और -2 × 100 -2 × 100 × 2 को हम सेम ही लिख देंगे
और 2 का स्क्वायर है 2 इंटू 2। 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000 और 2 इंटू 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 100 200, 200 2 जा 400 और 2 2 जा 4। अब ये 10,000 में से 400 को हम माइनस करेंगे, तो 10,000 में से 400 को हम माइनस करेंगे बेटा, तो ये बचेगा 9,600। ठीक है, 9,600 और प्लस का 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 9,604। ये हो जाएगा आपका 98 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग आते हैं सी वाले क्वेश्चन पे। सी वाले क्वेश्चन में 104 इंटू 105 दिया हुआ है, तो 104 को हम लिख सकते हैं बेटा 100 प्लस 4 और 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, यहाँ लग सकती है x प्लस ए और x प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर पहले वाला जो नंबर है वो सेम है और जो दूसरे वाला नंबर है वो अलग है, तो इसलिए x प्लस ए और x प्लस बी लगाएंगे बेटा यहाँ पे। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए और x प्लस बी, और x प्लस ए x प्लस बी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए बेटा। अब x प्लस ए और x प्लस बी का जो कंपैरिजन है हम 100 प्लस 4 और 100 प्लस 5 से करेंगे, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 100, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 4 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक, कंपेयर करने पर अब ये जो वैल्यू है ये हम इस ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो 100 प्लस 4 100 प्लस 5 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर मतलब 4 प्लस 5 एक्स है, मतलब मल्टीप्लाई में एक्स की जगह पर 100 आ जाएगा, और a इंटू बी, तो a इंटू बी मतलब 4 इंटू 5। 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 और 4 प्लस 5 9 इंटू 100 और 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। 100 इंटू 100, तो 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आएगा 10,000। 9 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 900 प्लस 20 और आपका आंसर आ जाएगा 10,920। यदि इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10,920। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं डी वाले क्वेश्चन पे, और डी वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 215 का स्क्वायर माइनस 205 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखकर हमें लग रहा है कि यहाँ इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो हम वही करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम इस क्वेश्चन से कंपेयर कर लेंगे, तो देखो बेटा ए की जगह पर क्या आ जाएगा 215 और बी की जगह पर क्या आ जाएगा 205, वही हम लिख लेंगे, हेयर ए इक्वल टू 215 बी इक्वल टू 205, और ये ए और बी की जो वैल्यू है ये हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ए का स्क्वायर मतलब 215 का स्क्वायर माइनस 205 का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 215 प्लस 205 और ए माइनस बी मतलब 215 माइनस 205। तो 215 प्लस 205 कितना हो जाएगा
420 हो जाएगा। और 215 में से 205 को माइनस करेंगे तो बचेगा 10, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर मतलब 420 का हम 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4200, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। डी के बाद ई वाले क्वेश्चन पे, और ई वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है 100.4 और 99.6। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ हम कर सकते हैं, उसके पहले हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसके नंबर में चेंज करेंगे कि 100.4 को हम लिख देंगे बेटा 100 प्लस 0.4, और ऐसा हम लिख भी सकते हैं 100.4 को। और 99.6 को हम लिख देंगे बेटा 100 माइनस 0.4, क्योंकि 100 में से 0.4 को आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा 99.6 ही बचेगा। ठीक है, तो 100.4 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 0.4, और 99.6 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 0.4। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसे यहाँ क्वेश्चन को देखते हुए हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ हम कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये a हो जाएगा तो ये भी a हो जाएगा, ये b तो ये b, और ये प्लस, और यहाँ बीच में है माइनस, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी। और a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब a प्लस बी a माइनस बी का कंपैरिजन हम इनसे करेंगे, क्वेश्चन से करेंगे, तो यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू हमको मिल जाएगी। कंपेयर करने पर a की वैल्यू क्या आएगी बेटा 100 आएगी, और b की वैल्यू क्या आएगी 0.4। अब ये a और b की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, देन 100 प्लस 0.4 और 100 माइनस 0.4 इक्वल टू a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, और 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.4 इंटू 0.4। 100 का 100 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया है कि 100 का 100 में हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आएगा 10,000, और 0.4 का 0.4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 का 0.4 में मल्टीप्लाई हम करेंगे तो पहले 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर लो तो कितना आएगा 16, और 1 डिजिट और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये आ जाएगा 6 और 1 के बाद डेसिमल मतलब 0.16। ठीक, ये 10,000 माइनस 0.16। अब 10,000 में से 0.16 को माइनस कैसे करें, तो ये मैं आपको माइनस करके दिखा देता हूँ। ये 10,000.00 और इसमें से हमको माइनस करना है 0.16। ठीक है, तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं भैया कि ये जो 10,000 है इसमें से 9,999 को अलग कर लो, केवल 1 में से भी माइनस कर सकते हैं, है ना। मतलब इसको अगर आपको इस प्रकार से सॉल्व नहीं भी करना है तो आप 9,999 को अलग कर लो, बाकी बचेगा 1, उस 1 में से भी 0.16 माइनस हो जाएगा। अब 1 में से अगर 0.16 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.84। कितना बचेगा 0.84। ठीक है, तो 1 में से माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 0.84, और 0.84 बचेगा और 9,999 भी बचेगा 9,999। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9,999.84, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरे 10,000 में से 0.16 को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, 9,999 को अलग कर लो, केवल जो 1 बचेगा उसमें से भी हम 0.16 को माइनस कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के इफ वाले क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है।
जिसमें हमको क्या दे रखा है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज़ दे रखी है। तो ये दे रखा है हमको 5.27 और 5.27, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.27 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस की जगह पर माइनस, 0.27 इंटू 0.27, इसको हम लिख सकते हैं 0.27 का होल स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 5.54, है ना। अब ये न्यूमरेटर को देखकर यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है, किसके इक्वल होती है, a प्लस b a माइनस b के। तो यही वाली आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे बेटा इसमें। और 5.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.27 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5.27 प्लस 0.27, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में पहले दोनों प्लस हो जाएंगे और फिर a में से b को माइनस कर देंगे, मतलब 5.27 में से 0.27 को माइनस कर देंगे और पूरे के अपॉन में बचेगा 5.54, ठीक। अब ये 5.27 और 0.27 इन दोनों को प्लस कर लो, तो ये आएगा बेटा 5.54, ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे तो। और 5.27 में से 0.27 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, मतलब 0.27 में से 5.27 में से 0.27 गया तो 5 बचेगा, और पूरे के अपॉन में क्या है 5.54। अब ये 5.54 से 5.54 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 5। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का एफ वाला क्वेश्चन।